कहते हैं कि जेल की रोटी खाने से जेल जाने का दुर्योग कट जाता है। जेल की रोटी अगर खानी है तो उसके लिए जेल जाना पड़ेगा। जेल योग काटने के लिए लोग जेल की रोटी खाने के लिए रोज़ाना जेल में जुगाड़ और पैरवी से खाना मंगवाते हैं। सिर्फ 2 रोटी के लिए सैकड़ों लोग जेल के आसपास चक्कर काटते आसानी से देखे जा सकते हैं। लेकिन अब जेल की रोटी खाने के लिए लोगों को ना ही जेल जाना पड़ेगा और ना ही जेल के चक्कर काटने होंगे, यानी बिना जेल जाए और बिना जेल के चक्कर काटे जेल रोटी आसानी से अब लोगों को मुहैया हो सकेगी। इस समस्या को दूर करने के साथ ही बंदियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जेल प्रशासन ने अब जेल के बाहर अपना फूड आउटलेट रविवार से शुरू कर दिया है। यहाँ पर जेल की रोटी से लेकर खाना ही नहीं बल्कि नाश्ता भी मिलेगा। यह खाना जेल में बंद कैदी बनाएंगे और रिहा हुए अपराधी यह खाना आपकी थाली में परोस कर देंगे। देखिए, ये जेल के जो कैदी हैं उनके द्वारा बनाए गए खाना इस कैंटीन के माध्यम से हम लोग पब्लिक को उपलब्ध करा देंगे और इसमें सुबह 9 बजे से 7 बजे तक हमारे कैंटीन फंक्शनल होगा और जेल प्रीमाइसेस के ठीक बाहर है और कलेक्ट्रेट कचहरी के सामने है। तो निश्चित रूप में एक तो जेल में जो मुलाकाती आते हैं उनके लिए भी और उसके साथ साथ कलेक्ट्रेट कचहरी में भी जो वादकारी और पब्लिक आते हैं उनके लिए ये ज़रूर फ़ायदेमंद होगा मुझे लगता है। और जो हमारे जो कैदी हैं उनको हमने ट्रेनिंग भी दिया है, जो ये सारे खाना बनाने के लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी दिया। पिछले 1 महीने से वो लोग उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में एक अभिनव प्रयास के साथ साथ हमारे जो जेल में निरुद्ध कैदी हैं उनको अपने आगे की ज़िंदगी के लिए भी एक माध्यम बन सकता है। चूँकि इस प्रकार के एक कैंटीन चलाने का जो अनुभव है छूटने के बाद, चूँकि यहाँ पे संचालन भी छूटने के बाद जो बंदी हैं उनके माध्यम से ही कराए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप में उनको आगे का भी एक रास्ता इससे मिल जाता है जिसके माध्यम से वो लोग अपने ज़िंदगी में एक आमदनी का माध्यम सुरक्षित कर सकते हैं। क्या-क्या चीज़ें? लंच मेन अवेलेबल है, यहाँ पे पैक्ड लंच अवेलेबल है। उसके साथ साथ राजमा चावल, दाल चावल, बंड मक्खन, चाय, मैगी, जितने भी जो लोकल रिक्वायरमेंट्स है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइटम्स हैं, सारी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दिया गया है और सारी चीज़ें मौजूद है। और मैं चाहूँगा सारे लोगों से आग्रह भी करूँगा कि आप लोग आएँ और इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। टाइमिंग क्या रहेगी? 9 बजे से 7 बजे। देखिए, ये नया प्रयोग है कानपुर के लिए। वैसे तो गुजरात में हर जगह है, नया प्रयोग है। यहाँ जो कैदी यहाँ से जिनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी उनके द्वारा कैंटीन चलेगा। सुबह से लेकर शाम तक सबको नाश्ता मिलेगा, लंच मिलेगा। ये अच्छा वो है और हमको ऐसा लगता है कि ये प्रयोग अच्छा है, हर ज़िले में होना चाहिए। मैं यहाँ के अधिकारियों को, मैं जेलर को और डीएम साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कानपुर जेल गेट पर रविवार को एक फूड आउटलेट शुरू किया गया है। ये जेल के बाहर यूपी का पहला आउटलेट होगा जहाँ पर 70 रुपये में भरपेट थाली मिलेगी जिसमें 4 रोटी, दाल, सब्जी, चावल, अचार और मिर्च होगी। यह कैंटीन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी। लंच टाइम 1 से 4 बजे तक रखा गया है। सरकारी विभाग और निजी संस्थानों के लिए लंच भी सेम रेट पर मिलेगा। खाना बनाने में आरओ का पानी इस्तेमाल किया जाएगा। रिहाबंदी आउटलेट से खाना देंगे। उनमें एक गैर इरादतन हत्या और दूसरा दहेज हत्या का आरोपी होगा जो जेल से छूट चुके हैं। इस आउटलेट का खाना बनाने के लिए 4 बंदी अलग से नियुक्त किए गए हैं। आउटलेट का खाना गुणवत्ता युक्त हो इसके लिए जेल प्रशासन ने एक कमेटी बनाई है जो क्वालिटी चेक करेगी। इस टीम में जेल के एक डॉक्टर, जेलर और एक डिप्टी जेलर रहेंगे। क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी इसी टीम की रहेगी। जेल अधीक्षक डॉक्टर BD पांडे ने बताया कि आउटलेट की स्थापना बंदी कल्याण एवं पुनर्वास सहकारी समिति संस्था के अंतर्गत की गई है। इस संस्था के प्रवर्तक जेल अधीक्षक रहेंगे। संस्था की कमेटी के अन्य सदस्यों में जेलर, डिप्टी जेलर और जेल के बंदी रहेंगे। इस संस्था के नाम से बैंक में अकाउंट खुलवाया गया है। जो सेल होगी उसमें लागत और दूसरे खर्च निकालने के बाद जो भी बचेगा उसे काम करने वाले बंदियों के खाते में डाला जाएगा। ये जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से यहाँ ये संपन्न हो रहा है और आउटलेट डीएम साहब ने तैयार कराया। इसके बाद जो जेल के बंदी हैं उनको कुछ रेस्टोरेंट के जो शेफ़ हैं प्रतिष्ठित उनसे प्रशिक्षण यहाँ बंदियों को दिलवाया गया और उद्देश्य ये है कि जो जेल के बंदी हैं उनको अच्छी तरह से खाना बनाने में प्रशिक्षित करके और इस तरह से तैयार कर दिया जाए
कि वो रिहा होने के बाद कुछ अपना काम धाम रोज़गार अर्जित कर सकें। और इसमें जो काम आने वाली चीज़ें हैं, जैसे यहाँ चाय की व्यवस्था की गई, समोसा की व्यवस्था की गई है पीने की, तो चाय पीने के लिए कुल्हड़ बनाने का काम भी जेल के अंदर शुरू कराया है, चाक लगा करके, और उसका भी प्रशिक्षण दिलाया। और इसी तरह से जो इसमें ब्रेड पकौड़ा में ब्रेड इस्तेमाल होगी, बंद मक्खन में बंद इस्तेमाल होगा, वो भी कुछ रेस्टोरेंट के जो शेफ़ हैं उनसे अच्छी तरह से सिखवा करके और वो सारी चीज़ें जेल में ही बनाएंगे। तो उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदी हैं उनको कुछ न कुछ अपनी पसंद का रोज़गार सीखने का अवसर मिल सके और वो रिहा होने के बाद काम कर सकें। जो ये आउटलेट है इसका संचालन जो बंदी रिहा हो चुके हैं जेल से उनके माध्यम से कराया जाएगा। तो जब तक वो काम यहाँ करना चाहें करें, और उनको इस रूप में ट्रेंड कर दिया जाएगा कि वो बाहर जा कर के समाज में अपना छोटा मोटा काम शुरू कर सकें, चाहे वो ब्रेड बनाने का काम है या ये रेस्टोरेंट चलाने का काम है, कुल्हड़ बनाने का काम है, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है, और अच्छी तरह से जो लोगों के रुचि का खाना है, नाश्ता है, वो सब बनाना सीख सकें और उनका पुनर्वास हो सके। ये उद्देश्य है सरकार का। दूर दराज से अपने रिश्तेदारों से जेल में मुलाकात करने को आए घर वाले भी इस आउटलेट का फ़ायदा उठा सकेंगे। इस आउटलेट में 2 से 5 लोग एक साथ बैठकर चाय पी सकते हैं। चाय कॉफ़ी खुलने के समय से बंद होने के समय तक और आरओ का पानी उपलब्ध रहेगा। जेल के अंदर इस आउटलेट के लिए स्पेशल किचन बनाया गया है, लिहाजा खाना घर की रसोई तक होगा। दूसरे ज़िलों से अपने केस की सुनवाई में आए लोगों को लंच के लिए कचहरी से दूर जाना पड़ता था। इस आउटलेट के बन जाने से घर की रसोई का स्वाद यहां से पैक्ड थाली में मिलेगा। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।